नमस्कार दोस्तों। अगर हम अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता नहीं ले पा रहे तो इसके पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण हमारी गलतियां हैं। आज हम उन्हीं गलतियों का विश्लेषण करेंगे जो गलतियां हमारी सक्सेस को रोके हुए हैं और हमें कौन सी गलतियों को सुधारना चाहिए अपने जीवन में और किन गलतियों के कारण हम बहुत बड़े अचीवमेंट लेने से पीछे रह जाते हैं। वो कौन कौन सी छोटी छोटी सी हमारी चूक हैं जिन चूक के कारण हम अपने जीवन में कुछ बड़ी सक्सेस नहीं ले पाते और हम उस दौड़ में पीछे रह जाते हैं जिस दौड़ में पूरा संसार बहुत तेजी से आगे जा रहा है। कैसे हम उन सफलताओं को ले सकते हैं, कैसे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और किन किन गलतियों पर हमें फोकस करके उन गलतियों को शॉर्ट आउट करना चाहिए, जिन गलतियों को शॉर्ट आउट करने के बाद हम अपने जीवन में वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो सफलता हम चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा दोस्तों कि वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखना, रुककर और एक एक शब्द पर ध्यान देना। ये वीडियो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक परिवर्तन और एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना। तो वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा एक स्टोरी से दोस्तों। ये स्टोरी है अमेरिका के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति विलियम साहब की। विलियम साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका के अंदर, एक्चुअली थे, अब नहीं है। तो विलियम साहब हैंडलूम का कारोबार किया करते थे अमेरिका के अंदर और उनका बेटा था पीटर। विलियम साहब बहुत कर्मठ आदमी थे, बहुत मेहनती आदमी थे, बहुत जुझारू और बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति वो रहे हैं अपने जीवन में। और अपनी मेहनत से उन्होंने एक छोटे से कमरे से शुरू करके उस व्यापार को और लगभग 8-10 फैक्ट्रियों में तब्दील कर दिया और करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी उन्होंने बनाया अपने जीवन में। उनका बेटा पीटर बहुत लेजी किस्म का आदमी, जो हर काम में बहुत ज्यादा लेजी रहता है, किसी भी काम को समय पे नहीं करता और वो अपने पिता के साथ अपने उनके व्यापार में भी हाथ नहीं बटाता था। उनके पिता ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की कि आप मेरे बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ, बिजनेस को सीखो, कैसे बिजनेस होता है, कल को मैं नहीं रहा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट पीटर तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में रहता था, क्लब में रहता था और उसको वहां ज्यादा एंजॉय करने में ज्यादा आनंद आता था, या जब उसके पास समय बचता था तो घर पे आराम करता था, सिर्फ टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना या दोस्तों के साथ लेटे लेटे फोन पर बातचीत करना, उसका यही काम था। बहुत ज्यादा लेजी था और कभी उस पर ज्यादा फोर्स बना दिया जाता था उनके पिता के द्वारा, तब वो थोड़ा बहुत काम किया करते थे। लेकिन उसमें भी अगर वो काम उन्हें 2 बजे करना है तो वो 4 बजे पहुंचते थे उस काम को करने। बहुत बहुत लेजी किस्म के आदमी थे। इससे उनके जीवन में कितने बड़े प्रभाव पड़े हैं और इससे उनके जीवन में कितने बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, इस स्टोरी से समझने का प्रयास कीजिएगा। विलियम साहब कुछ समय बाद एक्सपायर हो गए और कुछ समय बाद जब वो एक्सपायर हुए तो सारा भार जो उनके कारोबार का था वो उनके बेटे पीटर के ऊपर आ गया। लेकिन चूंकि वो पीटर लेजी किस्म का आदमी था तो अगर फैक्ट्री में 8 बजे का टाइम था पहुंचने का या 9 बजे का समय था पहुंचने का तो साहब 12 बजे फैक्ट्री पहुंचते थे और अगर फैक्ट्री बंद होने का समय 7 बजे का था तो 4 बजे फैक्ट्री से आ जाते थे। और उसमें भी वो ऑफिस में जाकर के केवल दोस्तों से बातचीत करना टेलीफोनिकली और इधर उधर की बातें करना, लेकिन फैक्ट्री के काम पर ध्यान ना देना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, धीरे धीरे वो बिजनेस डाउनफॉल में जाता चला गया। पीटर जो पैसा ऑलरेडी था अकाउंट्स के अंदर, तो वो उस पैसे को खाता रहा, खर्च करता रहा। धीरे 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 वो फैक्ट्री डाउनफॉल पे चली गई। उधर जो बैंक के लोन्स उस फैक्ट्री पर थे तो वो लोन्स की इंस्टॉलमेंट भी उनकी जा नहीं पा रही थी, जिसके कारण से बैंक वालों के नोटिस पे नोटिस आ रहे थे। लेकिन पीटर ने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वो बहुत लेजी किस्म, उसे लगता था कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि उसने कभी भी व्यापार में घुस करके इन चीजों को जानने का प्रयास नहीं किया था। और अल्टीमेटली ऐसा हुआ एक दिन कि बैंक ने उस फर्म को करेक्ट कर दिया और फाइनली उस पर आकर के सील लगा दी और पीटर साहब सड़क पर आ गए। पीटर साहब सड़क पर आ गए और अब वो पैसे को मोहताज थे
और उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिस रास्ते पर चल करके वो अपने इस एम्पायर को बचा सके। ये किस कारण से हुआ? ये इस कारण से हुआ क्योंकि वो लेजी किस्म के थे, क्योंकि वो टाल मटोल करते थे, क्योंकि वो बहाना ढूंढते थे किसी भी काम को ना करने का। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन कामों को हम बहाना बना करके टाल दिया करते हैं, या जिस काम में हम अपना 100% नहीं दे पाते, जिसके कारण से हमारा वो बिजनेस, हमारा वो काम बन नहीं पाता। ना जाने कितने बड़े बड़े नुकसान हमने लाइफ में किए हैं इस टाल मटोल की आदत से, इस बहाना बनाने की आदत से। और मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब जब मैंने लेजीपन अपने लाइफ में किया है तब तब मैंने बहुत बड़े नुकसान उठाए हैं। आज जो काम 100 रुपए में हो सकता था, वो टाल मटोल करने के कारण, वो बहाना बनाने के कारण, वही काम जो 100 रुपए में निमट सकता था, उस काम के लिए 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपए भी देने पड़े हैं। और जो काम 10,000 में निमट सकता था, हमारे लेजीपन के कारण उस काम के लिए 5-5 लाख रुपए भी पे करने पड़े हैं। और ऐसा मेरे जीवन में नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा नॉर्मली होता है। हम लोग करते क्या है, हम लोग कई बार ना आलकस में आ जाते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे छोटी छोटी सी चीजें हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं, हमारे मैनेजमेंट को डिस्टर्ब कर देती हैं, हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट को डिस्टर्ब कर देती हैं। छोटी छोटी सी गलतियां एक एग्जांपल से समझते हैं। बिजली का कनेक्शन हमारे सबके घर में लगा हुआ होता है। बिजली का कनेक्शन सबके घर में लगा हुआ होता है, नॉर्मली है ही सबके घर में। किसी के यहां प्राइवेट है तो किसी के यहां गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी है वो उसने ले रखी है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब बिजली का बिल आता है और वो बिजली का बिल मान लीजिए 700-800 रुपए का आया या 1000 रुपए का आया, और बंदा महीने का 15-20 हजार रुपए कमाता है, ठीक है, तो पता लगी उसने कहा यार इस महीने थोड़ा सा लोड ज्यादा है खर्चे का, नेक्स्ट मंथ जमा कर दूंगा। एक महीना गुजर गया, फिर बिल आया, इस बार थोड़ा सा 1200-1300 का आ गया, 1400 का आ गया, है ना। तो इस बार बढ़कर के आया और पिछला बिल भी था तो प्लस हो गया दोनों। तो उसने फिर लेजीपन दिखाया और फिर आलकस मार गया कि चलो यार फिर बाद में कर दूंगा, अभी समय नहीं है, बहुत सारा लोड है काम का, या कोई और कारण भी उसने ढूंढ करके वो एक्चुअली बहाना मिल गया उसको कि इसको इस बार जमा नहीं करते, नेक्स्ट टाइम जमा कर देंगे। तो पता लगी नेक्स्ट टाइम करते 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 8-10 महीने, 7-8 महीने गुजर गए और वो जो बिजली का बिल 700-800 रुपए का था वो जुड़ जुड़ के 20,000 का हो गया। अब महीने का 15-20 हजार महीना बंदा वो कमाता है, और अचानक किसी महीने उसके पास 18-20 हजार का बिल आया और पीछे से बिजली वाले भी आ गए, बोले साहब आपने बिल जमा नहीं किया, अब तो लाइट कटेगी। अब उसको होश आ रहा है, अरे ये तो यार इतना बड़ा बिल अब मैं कैसे भरूं, है ना। तो हुआ क्या कि उस महीने का सारा फाइनेंस मैनेजमेंट उसका खराब हो गया। किस वजह से? एक छोटे से लापरवाही की वजह से। अगर वो टाइमली उस चीज को करता रहता, मंथली, 1-2 दिन ऊपर नीचे अलग बात है, लेकिन टाइमली हर मंथ करता रहता और उसको जोड़ता नहीं, तो वो एकदम से लोड उसके ऊपर आता नहीं। तो इससे क्या हुआ कि उस महीने उसका फाइनेंस मैनेजमेंट बिगड़ गया। पता लगी उस महीने की बच्चों की फीस भी रुक गई, पता लगी उस महीने का जो घर का राशन था वो डिस्टर्ब हुआ, पता लगी और बहुत सारी चीजें, कहीं शादी में जाना था वो डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई लाइफ के अंदर, सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। ऐसी मैंने बहुत सारे दुकानदारों को देखा है, बहुत सारे व्यापारी भाइयों को देखा है, जो दुकान खुलने का समय होता 10 बजे, लेकिन वो साहब पहुंचते हैं 1 बजे, 12:30 बजे। बहुत लेजी होते हैं, बहुत लेजी होते हैं। कर लेंगे यार, कोई आवश्यकता नहीं है। तो पता लगी वो 12 बजे तो उठ के गए, और 12 बजे उठ के गए तो दुकान पर पहुंचते पहुंचते उनको 1 बज गया। क्यों? क्योंकि रास्ते में 10-5 लोग ऐसे भी मिल गए जिनसे बात करनी बहुत जरूरी थी कि आज सुबह राजनीति में क्या हुआ, जिनसे यह सुनना बहुत जरूरी था कि भाई आज शहर के अंदर कहां पर क्या क्या घटना हुई, इस बारे में चर्चा करनी बहुत जरूरी थी। तो पता लगी 1 बजे दुकान पे पहुंचे, दुकान खोलने में आधा 1 घंटा लग गया, 1:30-2 बजे उन्होंने दुकान खोली और शाम को 7 बजे बंद करने का टाइम हो गया। और जब शाम को 7 बजे चले और पत्नी का फोन आया कि क्या रहा आज काम का सिलसिला, तो वो कहते हैं काम ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं है, बोली भी नहीं हुई। साहब आपने पूरा दिन निकाल करके दुकान खोली, 4 घंटे आपकी दुकान खुली और 4 घंटे में आप ये रिप्लाई दे रहे हो कि काम ही नहीं है, बोनी भी नहीं हुई, कैसे हो जाएगी? किसकी गलती थी इसमें? हमारी गलती थी। क्यों?
जो काम 10 बजे हो जाना चाहिए था वो काम 4 घंटे बाद हो रहा है। दुकान का खुलने का टाइम ही 10 घंटे का है, 8 से 10 घंटे का, और आप 4 घंटे तो आपने इसी काम में निकाल दिए। इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हमारे बहाने बनाने के कारण वो गलतियां बड़ा रूप ले लेती हैं, और बड़ा रूप लेने के बाद वो एक विशाल प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम बन करके हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, जिसको कई बार हम सॉर्ट आउट कर भी लेते हैं और कई बार नहीं भी हो पाती। अगर हो गई तो बल्ले बल्ले, और नहीं हुई तो यार मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं यार इतनी मेहनत करता हूं, मेरे जीवन में सक्सेस नहीं बन पा रही। कई बार होता है, कई बार होता है। इसे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं हम कि बहाना हमारे जीवन में अपने लिए कितना बड़ा घातक होता है। ये टाल मटोल की आदत हम लोगों के बीच में कई बार होती है। इस टाल मटोल की आदत के कारण कई बार हम कुछ बड़े सक्सेसफुल कदम उठाने से पहले ही अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रियल एस्टेट के बंदे थे मिस्टर राकेश कुमार। वो रियल एस्टेट में काम करते थे। तो एक पार्टी जो किसी को उन्होंने फ्लैट के बारे में बताया होगा सेल करने के लिए, तो लगभग 3-4 महीने से उनकी वो डीलिंग चल रही थी। फाइनली उस पार्टी का मन बन गया उस फ्लैट को लेने का, क्योंकि मल्टीपल करोड़ में वो फ्लैट था। उनका कमीशन भी तकरीबन उस फ्लैट के ऊपर 20 से 25 लाख रुपया बनना था, है ना। तो एक दिन उस पार्टी का फोन आता है राकेश जी के पास, लगभग 5 बजे के आसपास शाम को, कि राकेश भाई राइट 6 बजे मुझसे मिल लेना और मैं चेक दे दूंगा आपको आज फाइनली। तो राकेश जी खुश हो गए सुन करके कि भाई इतनी पुरानी डील थी और आज वो डील फाइनल होने जा रही है। लेकिन उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी आ रहा था। तो वो मैच देख रहे थे। वो मैच देखते देखते इतने मशगूल थे कि वो 5:30 कब बज गए उन्हें पता ही नहीं लगा। जब 5:30 बज गए उन्होंने घड़ी देखी, यार 6 बजे पहुंचना है। उनके घर से उस पार्टी का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर का था। यानी कि अगर वो बाइक से जाते तो लगभग 10 से 12 मिनट, 15 मिनट उनको वहां पहुंचने में लग जाते। तो उन्होंने सोचा कि 5:45 बजे चलूंगा, 15 मिनट का रास्ता है, तो मैं आराम से वहां 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। पार्टी ने यह कहा था कि राइट 6 बजे आ जाना, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद जाना है आपको चेक दे करके। उन्होंने कहा 5:45 बजे निकलूंगा तो 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैच बड़ा शानदार स्थिति में चल रहा था और लास्ट मोमेंट था। जब 5:45 बज गए और 1 ओवर लास्ट का रह गया, तो वो उन्होंने सोचा कि यार 1 ओवर में 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, एक काम करता हूं 5:50 पे चलूंगा, यहां से थोड़ा बाइक तेज चला लूंगा तो पहुंच जाऊंगा आराम से। लेकिन वो मैच की ऐसी कंडीशन आ गई कि उनका दिल नहीं करा, वो कह रहे 5 मिनट बाद चलूंगा। तो हुआ क्या कि वो टाल मटोल करते करते उनको लगभग 6 बज ही गए। जब 6 बज गए तो एकदम से बाइक उठा के भागे अपनी, और बहुत स्पीड से भागे, इतनी स्पीड से भागे कि मतलब उन्हें लगा कि मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नसीब खराब होता है या जब मैनेजमेंट खराब होता है, हमारा टाइम का मैनेजमेंट खराब होता है, तो प्रॉब्लम्स हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। और वही हुआ। जब वो उनके घर से लगभग 5 किलोमीटर पहले पहुंचे तो वहां भयंकर ट्रैफिक जाम था, पैदल चलने की भी व्यवस्था नहीं थी, और उस ट्रैफिक जाम में उन्हें लगभग 20 से 25 मिनट लग गए। यानी कि कुल मिलाकर के वो उनके घर पहुंचे 6:30 बजे। 6:30 बजे जब पहुंचे तो पता लगी वो साहब घर पर नहीं थे। उन्होंने उनको फोन किया कि भाई साहब मैं घर पर खड़ा था और आप मिले नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको कितने बजे का समय दिया था? बोले सर 6 बजे का। अभी क्या टाइम हो रहा है? बोले 6:30 बज रहे हैं। कह रहे आप आधा घंटा लेट हो, मैं तो एयरपोर्ट पे हूं। मैंने इसलिए आपको कहा था कि राइट 6 बजे आ जाना, मैं तो निकल चुका, और अभी मैं 2 महीने बाद मिलूंगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, और फिर मैं आकर के बताऊंगा करना क्या है। यानी कि जो डील हो सकती थी वो डील हमारे लेजीपन के कारण और हमारी छोटी सी गलती के कारण चली गई हमारे हाथ से। जो 6 बजे पहुंचने का समय था, मेरा कहना क्या है दोस्तों कि अगर हमें कहीं 6 बजे जाना है, हमें 6 बजे का राइट टाइम पहुंचना है कहीं पर, तो हमारे अंदर क्या लेजीपन होता है कि अगर 6 बजे का कहीं पहुंचने का समय है तो हम 6 बजे तो घर से चलते हैं अपने वहां पहुंचने के लिए। जबकि मैंने अपने लाइफ को किस तरह से मैनेज किया हुआ है मैं बताता हूं आपको कि अगर मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि 6 बजे मिलना है और मेरे घर से या मेरे जहां पर मैं हूं वहां से उस व्यक्ति तक पहुंचने का समय 15 मिनट का लगेगा,
तो मैं आधा घंटा कम से कम बीच में मार्जिन लेके चलता हूं, यानी कि मैं 5:15 निकलूंगा अपने घर से या उस जगह से, उस घर तक, उस व्यक्ति तक पहुंचने तक, और राइट 15 मिनट बाद उसके घर के आसपास कहीं चाय की दुकान पर जाकर के बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं इस बात को प्लान कर लेता हूं कि आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, मेरी बाइक भी स्लिप हो सकती है, मेरी गाड़ी में पंचर भी हो सकता है, और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से मैं टाइमली वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये हमारी छोटी सी गलती की वजह से उस राकेश साहब की वो डील हाथ से निकल गई, 20-25 लाख रुपए का चेक हाथ से निकल गया, इनकम हाथ से निकल गई, जो वो पिछले 3-4 महीने से उस पार्टी के पीछे लगे हुए थे, एक छोटी सी भूल के कारण, एक गलती के कारण। ऐसी बहुत छोटी छोटी सी गलतियां, बहुत छोटे छोटे टाल मटोल हम जीवन में करते हैं, बहाने बनाते हैं अपने आप से, हम लोग बहाने बनाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, यार कल छोड़ दूंगा, आज पी लेता हूं, बस कल छोड़ दूंगा, कल भी आ गया, यार बस आज शाम को छोड़ दूंगा, भाई ये आखिरी है, इसके बाद नहीं। अब वो आखिरी भी पी ली, 2 घंटे गुजरे, यार एक और पिला दे, इसके बाद नहीं, बस इसके बाद नहीं, ये लास्ट है। वो पता लगी लास्ट करते करते महीनों गुजर गए, हुआ ही नहीं वो काम, छुट्टी नहीं, वो छुटेगी भी नहीं, क्योंकि दृढ़ निश्चय नहीं किया, अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं हो रहा, इसलिए वो छूट नहीं रही, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज है, इसलिए वो काम नहीं हो रहा। हमारी जो बहाना बनाने की आदत है, ये बहाना बनाने की आदत हमारी लाइफ को स्पॉइल कर देती है। कई बार मैंने बच्चों को देखा, छोटे से को, सुबह स्कूल जाना है, 8 बजे का समय है, वो भाई साहब उठते ही 8, 7:30 बजे हैं, जो 7:30 बजे उठेंगे, 2 किलोमीटर दूर स्कूल है, आप सोचो कब वो उठेगा, कब वो फ्रेश होगा, कब वो चाय पिएगा, कब वो तैयार होगा, और कब भागम भाग में स्कूल जाएंगे। आप समझिएगा, अगर 3 किलोमीटर दूर स्कूल है, 5, 7, 10 मिनट लगती हैं, और आजकल स्कूलों के बाद ट्रैफिक कितना रहता है आपको सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? ये प्रॉब्लम क्रिएट की हमने। क्यों? क्योंकि हमने उसको 7 बजे उठाना शुरू नहीं किया। हम भी लेजी हैं, हमने 7:30 बजे का उठ जा भाई, अब तो 7:30 बज गए। बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हैं दोस्तों, जो हमारी लाइफ को स्पॉइल कर देती हैं। आप देखो ना, फ्लाइट अपने टाइम से उड़ती है, बहुत रियर केस होगा जो खराब होगी, मौसम खराब हो गया तो लेट हो गई, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई फ्लाइट के अंदर तो वो लेट होगी, या कुछ और कारण हो सकते हैं तो वो लेट होगी, वरना वो टाइम से पहुंचती है, और टाइम से टेक ऑफ करती है, और टाइम से लैंड करती है। आप किसी भी बिजनेसमैन को उठा ले, बड़े से बड़े, एक एक चीज टाइमली होती है उनकी, लेजी नहीं होते वो, टाल मटोल नहीं करते, कर लेंगे यार, कल कर लेंगे ना, अभी कोई आफत आ गई क्या, अभी कोई जरूरी है क्या, आज अभी समय है ना, परसों कर लेंगे यार, अभी 2 हफ्ते का समय है ना, कर लेंगे ना। वो करते नहीं है। आप देखो ना, टाल मटोल की आदत, एक बैंक की किस्त टूट जाए तो किस्त पे किस्त, किस्त पे किस्त, किस्त पे किस्त चढ़ती चली जाती है, और वो एक बवंडर खड़ा हो जाता है। क्यों? हमारे लेजीपन की वजह से। हम प्राथमिकता ही सेट नहीं करते कि मैं कौन सा काम करना ज्यादा अनिवार्य है और कौन सा काम करना ज्यादा अनिवार्य नहीं है। राकेश भाई साहब के लिए मैच देखना अनिवार्य नहीं था, कॉमन सेंस लगानी जरूरी है। मैच खेलने से वो जीतेंगे, उनके घर में पैसा जाएगा जो मैच खेल रहे हैं। राकेश भाई साहब ने तो गंवा दिया, जो डील हो सकती थी वो उस मैच को देखने में गंवा दी। क्यों? क्योंकि प्राथमिकता मैच देखने की ज्यादा बनी थी, उस डील को फाइनल करने की नहीं बनी, अगर उनकी प्राथमिकता वो डील होती पहले और मैच सेकेंडरी होता तो वो डील हो गई होती। एक पार्टी सामने से बोल रही है मैं चेक लेके बैठा हूं, आ जाओ, लेकिन राइट टाइम आना, और मैं अभी बस चलते हैं ना 2 मिनट में, बस एक गेंद और, बस हो गया काम, एक और लास्ट कवर रह गया, 5 मिनट में हो जाएगा। आप सोचो ना यार, कार उसके घर में जाएगी, पैसा उसके घर में जाएगा, माला उसके गले में पड़ेगी, शील्ड उसके घर में जाएगी, तू क्यों परेशान हो रहा है? तू क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है भाई? ये कॉमन सेंस की बात है। हम लोग प्रायोरिटी सेट नहीं करते, हम लोग लेजीपन में काम करते हैं,
और ये लेजीपन हमारी बहुत बड़ी सक्सेस को रोक देता है। आप सोचो, अगर किसी व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए का फंड हो, 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए से वो कोई ऐसा काम कर सकता है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा सकता है जिससे वो सारी जिंदगी पैसा कमा सकता है और बड़े स्केल पे भी जा सकता है, और वो 5 लाख रुपए नहीं जुट रहे उसके पास, लेकिन तकदीर ने उसको मौका दिया कि वो 5 लाख रुपए कमा सकता था, लेकिन अपने लेजीपन की वजह से उसने क्या काम किया, वो 5 लाख रुपए नहीं कमा पाया। एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से राकेश जी का। अगर राकेश जी को कोई फैक्ट्री लगानी होती और वो डील उनकी हो गई होती और 20 लाख रुपए उनके पास कमीशन का आ जाते, तो 20 लाख से वो छोटी मोटी फैक्ट्री लगा लेते। उस फैक्ट्री से कितने 20 लाख कमाते, क्या कोई कल्पना कर सकता है? नहीं। लेकिन उस लेजीपन की वजह से, वो एक ओवर की वजह से वो 20 लाख गए, और उस 20 लाख से कितने 20 लाख कमते वो भी गए, वो भी गए। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती कि 500 रुपए का बिजली का बिल आया था, वो टाइमली जमा नहीं किया, वो भड़ के 20 हजार का कर लिया, और अब माथा पीट रहे हैं। ये एक्चुअल में ये हमारे साथ प्रॉब्लम जनरली होती है, मेरे साथ भी होती है, होती थी एक्चुअली। लेकिन जब मेरे को एक गेम समझ में आया ना, तब मैंने उन चीजों को मैनेज करना शुरू कर दिया। अब से 15 साल पहले तक मैं भी ऐसी गलतियां करता था, और उस गलतियां का खामियाजी बहुत भुगतता था। एक मैंने कंपनी बनाई थी प्राइवेट लिमिटेड, लगभग 15 साल पहले। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी कारण से मेरे को बाइंड अप करनी पड़ी। बाइंड अप करने के बाद मैंने उसको वैसे तो बंद कर दिया, इंटरनली तो बंद कर दिया, मन से तो बंद कर दिया, लेकिन उसको ऑन पेपर बंद नहीं कर पाया। उसको मैं क्यों नहीं कर पाया? लेजीपन था। कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे। 5 साल बाद उसकी पेनल्टी लगभग 7-8 लाख रुपए हो गई, चढ़ चढ़ के, चढ़ चढ़ के, चढ़ चढ़ के, चढ़ चढ़ के। किसकी वजह से? मेरी वजह से। किसने की गलती? मैंने की। 7 लाख का नुकसान किसने किया? मैंने किया। और मैं दोष किसे दे रहा हूं? हे भगवान, मेरी किस्मत क्यों फूटी हुई है ऐसी? मेरे नसीब में ऐसे क्यों दिक्कतें पैदा होती हैं? ये दिक्कतें तो मैंने ही तो पैदा की हैं, भगवान ने क्या करा है तुम्हें? यार तू टाइमली काम कर देता, टाइमली कंपनी बंद कर देता, टाइमली उसको सबमिट कर देता गवर्नमेंट को, तो वो पेनल्टी क्यों लगती है ना? तो ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं। बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी। आप जब भी कोई काम करें, अपनी एक एक एक्टिविटी को चेक करें कि मैं इस एक्टिविटी की प्राथमिकता किसे दे रहा हूं। मेरे लिए टीवी देखना जरूरी है या मेरे लिए वो काम करना जरूरी है जहां से मैं पैसे कमाऊंगा? टीवी देख के तो वो पैसे कमा रहे हैं जो टीवी में नाच गा रहे हैं, वही तो कमा रहे हैं, मैं थोड़ा ना कमा रहा हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? चैनल घुमा रहा हूं, मजा आ रहा है, आहा क्या बात है ना, आनंद आ रहा है। लेकिन उस आनंद के बदले वो कितना पैसा कमा रहे हैं मेरे से, और मेरी लाइफ कहां जा रही है, मैं तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा इस बात को, कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं प्राथमिकता उसको दे रहा हूं जहां मुझे आनंद आ रहा है, उसको नहीं दे रहा जहां से मेरी लाइफ में वो बड़े बड़े मुकाम हासिल हो सकते थे, वो सक्सेस हासिल हो सकती थी, जिस सक्सेस से मैं अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली रन कर सकता था। मैंने उन चीजों को प्रायोरिटी पर सेट किया जो चीजें मेरी लाइफ में कोई मायने रखती ही नहीं एक्चुअली। तो हमारा लेजीपन, हमारी बहाना, बहुत बड़े राइटर ने इसको एक नाम दिया है अपनी बुक में, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग करके उनकी बुक आती है, तो उसमें नाम दिया उन्होंने इसको बहानासाइटिस की बीमारी। बहानासाइटिस की बीमारी होती है ये। बहानासाइटिस की बीमारी मतलब हर चीज में बहाना लगाना, हर चीज में, हर चीज में बहाना लगाना, हर चीज में बहाना लगाना। आप देखिए ना, आप देखिए ना सर, एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है और पिछले 10 साल से उठता है। उसने 4 बजे डेली उठ उठकर उठने की आदत बना ली। अब उसकी 4 बजे अपना आंख खुल जाती है। एक व्यक्ति ने पिछले 10 साल से 10 बजे उठ उठकर 10 बजे उठने की आदत डाल ली। अब वो 10 बजे उठता है। अब वो कहता मेरी तो 10 बजे से पहले आंख ही नहीं खुलती। भाई तूने आदत ही बना ली। वो भी तो आदमी सुबह 4 बजे उठता है। आप जाकर देखो ना मंडी में आरतियों को,
4 बजे हम सोते रहते हैं, 10 जब हम सो के उठते हैं 10 बजे, तो वो 10 बजे कमा के आ जाते हैं अपने घर और सारे दिन वो आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं। 10 बजे कमा के अपने घर आ जाते हैं वो, जब हम उठ के कमाने की सोचते हैं। आप समझे ना मेरी बात को? क्योंकि वो लेजी नहीं है, वो लेजी नहीं है। अब वो आराम कर रहे हैं और आपको काम करते हुए देख रहे हैं, और आप काम कर रहे हो और उन्हें कोस रहे हो, यार ये बढ़िया आदमी है यार, तो सारा घूमता रहा, कुछ करता ही नहीं, मजे ले रहा है। अरे हम मेहनत कर रहे हैं सारे दिन। भाई जब तू सो के उठा था तब तक वो 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए कमा के मैंने घर लिया, और तुम कमाने जा रहे हो। तो मेरे एक दोस्त ने इस पर बहुत बढ़िया बात कही थी। एक बार मैं दुकान पर लेट हो गया पहुंचने में, मेरा बिजनेस था, तो कार का मेरा बिजनेस था, कारों का। जब मैं दुकान पर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, मैं पहुंचा 10 बजे, तो मेरा मित्र वहां बैठा था, तो उसने बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे कहा, आइए पंकज साहब, दुनिया चांद पे पहुंच गई, अब आप कमाने आए हो। तो मैं उस वक्त, मुझे लगा कि यार ये मेरे साथ कॉमेडी कर रहा है, तो मैंने उससे पूछा, यार चांद पे कैसे पहुंच गई? बोले लोग तो घर पे पहुंच भी गए कमा के घर वापस, मतलब अब कमाने निकले हो, जबकि संडे का दिन है। संडे को एक्चुअली कार बाजार लगता था उस जमाने में। ये बात बता रहा हूं आपको 2001-2002 की। हमारे बहाने बनाने की वजह से हमारी लाइफ स्पॉइल हो रही है, हमारे लेजीपन की वजह से हमारी लाइफ स्पॉइल हो रही है, हमारे टाल मटोल करने की आदत से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमारी सक्सेस रुकी हुई है, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज का काम आज करना इंपॉर्टेंट है, कल करना नहीं। आज ही इंपॉर्टेंट है, जो काम आज करना है उसे आज ही निपटाओ, कल पे मत डालो। अगर आपकी आदत नहीं है तो इस आदत बना लो। अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठते तो रोज 4 बजे उठ के 4 बजे उठने का डाल लो, आप डाल लो। जब आप 4 बजे उठोगे और पूरा घर सोया हुआ होगा तो आपके पास कोई काम तो होगा नहीं। मान लीजिए 4 बजे कोई काम तो होगा नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे? 4 बजे उठ के मोबाइल मत घुमाना, 4 बजे उठ के क्रिएटिव प्लान दिमाग में बनाना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ विचार करना, कुछ ये सोचना मैं कौन से पॉइंट पे जाकर के सक्सेस हासिल कर सकता हूं। ये आप कब सोचोगे? ये आप तब सोचोगे जब आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके अपने दिमाग को फ्रेश करके सिर्फ फोकस करोगे अपनी भविष्य पे, फोकस करोगे अपनी सक्सेस पे। ये तब हो सकता है। तो टाल मटोल की आदत हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रही है दोस्तों। बहाना साइटिस की बीमारी से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने बहाना साइटिस की बीमारी से अपने आप को बाहर नहीं निकाला तो ये बहाना साइटिस की बीमारी हमारी लाइफ को खा जाएगी, हमारी सक्सेस को खा जाएगी, हमारी क्रिएटिविटी को खा जाएगी। तो टाल मटोल की आदत छोड़ दीजिए। मैंने तो छोड़ दी, आप भी छोड़ दीजिए। टाल मटोल से हमारी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। टाल मटोल से हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाएंगी जो प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आनी चाहिए। और आप खुद महसूस कीजिएगा, बैक में जाइएगा, पास्ट में जाइएगा और विचार कीजिएगा ठंडे दिमाग से 10 मिनट बैठ करके कि टाल मटोल करने के कारण आपने कौन कौन से लाइफ में नुकसान किए हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं, जब आप अपनी लाइफ को खंगालोगे, अपने पास्ट को खंगालोगे, अपने भूत को खंगालोगे, तब आपके सामने बहुत सारी चीजें और बहुत सारी गलतियां ऐसी नजर आएंगी आपको, जिसकी वजह से आपने काफी बड़े नुकसान किए हैं और जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी सक्सेस जो मिलनी चाहिए थी आपको, आप उससे वंचित हैं, दूर हैं। इसी के साथ विदा लूंगा दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार।